नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो सही में पोर्टफोलियो का एक जेम स्टॉक है, लेकिन इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कैसे ये थोड़ा सा अर्जेंट वीडियो है, क्योंकि एक स्टॉक को हमने बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन भी किया था, बट उसमें चार्ट में थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, एक जनरल रिमाइंडर है, जहाँ पे फर्दर गिरावट अगर होती है तो पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा, बिकॉज फंडामेंटल इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आने वाले कल में जो इनके रेवेन्यू गाइडलाइंस है वो बहुत ही मजबूत है। तो जी हाँ, प्राइस करेक्शन अगर होता है वो अपने आप में ही एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है, जहाँ पे गैस एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस की बात की जाए तो वो कभी भागेगा कभी गिरेगा, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही मजबूत होना चाहिए कोई भी कंपनी का। और गैस रिस्क वहीं से आता है जहाँ पे आपको कोई स्टॉक की समझ नहीं हो और उस पर आप निवेश कर दें, तो मेक श्योर गैस बिजनेस फंडामेंटल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन सब का जो ग्रोथ है आने वाले कल में 10 साल में 5 साल में बहुत ट्रेमेंडस रहने वाला है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जो स्टॉक का भाव है 5000 के आसपास निकल के आता है, और गैस चार्ट से ही आप समझ सकते हैं 2020 में इनकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद गैस आईपीओ के प्राइस से ये बहुत भागा था और इसने 900% के आसपास पैसे बना के दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 2020 इनके लिए म्यूटेड ईयर था, और अचानक से यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो गैस इनको बहुत फ्यूलअप किया, उनके रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट में गजब कुछ हाल हमें देखने को मिले। अचानक से गैस शेयर प्राइस में एकदम उछाल हमें देखने को मिली, और गैस ये 20,000 तक भी पहुंच चुका था। ऑल्दो कंपनी ने इधर पे स्प्लिट अनाउंस किया था, जहां पे नंबर्स ऑफ शेयर्स काफ़ी टुकड़ों में बढ़ गए थे, और उसके बाद फिर से गैस इसमें हमें एक फ्रेश हाई लगता हुआ देखने को मिला। ये 6200 के आसपास इसने इंटरडे हाई लगाया, और उसके बाद हमें 1200 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट होगी तो इसमें भी होगी, बट इसमें कैसा पैनिक मत करिएगा, बिकॉज ये अपने आप में ही एक ऐसा सेक्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट का बैकअप है, और अभी के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जी हाँ, ओवर द लास्ट 2 और 3 ईयर्स इसने 900% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो कभी ये रेस्ट पीरियड में रहेगा, कॉन्सोलेशन करेगा, तो वहाँ पे गाइस एक मौका हो सकता है, और ये 5000 को तोड़ता है तो जी हाँ, इसमें फर्दर और भी गिरावट होने की संभावना है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, जहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स को आई ऑन डिप्स या फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। डिक्सन की बात की जाए, ये गैस कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। पहली कंपनी जो पीएलआई स्कीम से हमें 5 बेनिफिट देखने को मिला था। ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि अपनी जो डिपेंडेंसी चाइना से वो कम्प्लीटली शिफ्ट किया जाए। इसीलिए गैस बहुत जगह पे आपको बॉयकॉट चाइना का स्लोगन में देखने को मिलता है। तो जी हाँ, बोर्ड के संग गैस इनका रिसेंटली जेवी हुआ है, जॉइंट वेंचर, बट मैंने उधर पे गैस आपको आंकड़ा नहीं बताया था, अभी मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है वो पता है कि रिसेंटली बहुत सारे टॉप क्लास कंपनी के संग इनका जेवी हो रहा है। जेवी से फ़ायदा क्या होता है? तो जी हाँ, चाहे वो वायरलेस ऑडियो स्पीकर की बात की जाए, हेडफोन्स की बात की जाए, लैपटॉप्स मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, 5G फ़ोन की बात की जाए, सब में डिक्सन बहुत तेज़ी से पाँव पसार रही है, बिकॉज इकलौती कंपनी है जो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बना सकती है। और गवर्नमेंट का गाइस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, बिकॉज गवर्नमेंट जितने प्रोडक्ट ला रही है वो देश विदेश से बहुत कंपनी को अट्रैक्ट भी कर रही हो। चाइना से बहुत सारी कंपनीज अपना कामकाज बंद करके इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। इस जेवी से फ़ायदा क्या होने वाला है? 1000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है आने वाले 4 ईयर्स में डिक्सन इस जेवी से कमा सकती है। तो जी हाँ, सो डिक्सन के सीएफओ ने बताया भी था ये 2022 और 23 में इनका जो रेवेन्यू है ईयरली बेसिस पे 85 से 90% बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये तो गैस आने वाले 2-3 क्वार्टर में समझ में आ जाएगा, बट अभी के टाइम में स्टॉक प्राइस में एक वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से ये 1200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। तो फंडामेंटल में गैस इनकी कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है, और जिस हिसाब से कंपनी के संग टाइप इनके देखने को मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस ये खरा सोना है जो लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे बिल्ड करेगा। बट शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी में गिरावट होती है, सेंसेस में गिरावट होती है, तो इसमें भी गिरावट होगी। बट गैस आपको ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, और जिनकी रैली मिस हो गई डिक्सन में एक बहुत ही गोल्डन चांस है, जहाँ पे मेक इन इंडिया का स्टॉक में अगर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। अगर आप देखें जो बोर्ड की बात की जाए, विच सोर्सेज 90% ऑफ इस प्रोडक्ट फॉर चाइना, तो गैस ये 90% जो प्रोडक्ट है चाइना से इंपोर्ट करवाती थी, बट अभी की बात की जाए ये अपने जो उस इंपोर्ट को बंद करने की कोशिश कर रही है, और डिपेंडेंसी जो ओवरसीज मार्केट में है इसको कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर रही है। बट दोस्तों, कोविड पेंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन में काफ़ी डिस्ट्रप्शन आए हैं। सेमीकंडक्टर का इशू भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो अगर इन सब से न्यूज़ की वजह से गिरावट अगर होती है तो इससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज मैं बोलूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर ऐसी कंपनी जो इनकी ईपीएस आने वाले हैं अगर टिक जाते हैं तो आने वाले 10 साल में भी ऐसी आपको मेगा पैसे बना के दे सकती हैं।
सन की बात की जाए गाइस, सिर्फ एक छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। इवन इनका एंगेजमेंट की बात की जाए, लाइटिंग की बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात की जाए, स्मार्टफ़ोन की बात की जाए, एलईडी जितने भी टीवीज़ होते हैं उनकी बात की जाए, वॉशिंग मशीन की बात की जाए, बिकॉज़ पीले स्कीम से इनको व्हाइट गुड्स में भी कामयाबी मिली थी। तो जी हाँ, सीसीटीवी की बात की जाए, पहले गाइस इनका जो डिपेंडेंसी था वो सीसीटीवी और डीवीआरस में ही था, बट अभी के टाइम में गाइस बहुत ज़्यादा एलईडी बल्ब्स की बात की जाए, बहुत वॉशिंग मशीन की बात की जाए, लैपटॉप्स की बात की जाए, 5G फ़ोन की बात की जाए, अभी तो गाइस ये सीधा हेडफ़ोन्स में भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, पेनिट्रेशन आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। तो फ्यूचर गाइस इनका बहुत ही सुनिश्चित है, बट शॉर्ट टर्म में गिरावट अगर प्राइस में होती है तो बहुत लोग खामखा पैनिक कर लेते हैं। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें 1200 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, बट यस इसमें वीकनेस और भी थोड़ी हो सकती है, बिकॉज आज के दिन इसने 5000 का लेवल तोड़ा है। बात की जाए स्टॉक का पी तो काफ़ी महंगा है। क्यों? तो मोनोपोली बिजनेस का प्राइस शोनिंग काफ़ी महंगा होता ही है, बिकॉज इनका कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में ओपन देखने को नहीं मिलता है। आरओसी की बात की जाए 33% के आसपास है, आरओई की बात की जाए 25% के आसपास है, जो बहुत ही टॉप क्लास है। और फेस वैल्यू कितनी है? 2, जो पहले कितनी थी? 10। इसी की वजह से गैस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी टूट चुका है टुकड़ों में। ये बात इनके सेल्स की, तो अगर आप देखें 17, 18, 19 में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही हमें इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और गवर्नमेंट काफ़ी गुस्सा हो गई, और सही में होना भी चाहिए था, बिकॉज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो डिपेंडेंसी है उसको हटाना है। तो जी हाँ, इसी की वजह से गैस इनके रेवेन्यू में हमें मैसिव जंप देखने को मिले, और यही रीज़न है गैस जहाँ पर डिक्सन ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दिया। और उनके रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे कितने सॉलिड वे से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस सेमीकंडक्टर का जो इशू है वो कम्प्लीटली सॉल्व होगा और मार्जिन प्रेशर ठीक होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये डिक्सन बहुत ही कमाल की कंपनी बन सकती है। के पास कितना रिजर्व है? तो कंपनी के पास 800 करोड़ के आसपास रिजर्व है, और मैं चाहूँगा ये कंपनी अपने रिजर्व पे काम करे और इसको टाइमली इंप्रूव भी करे। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली हायर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कंपनी इसको आराम से मैनेज भी कर सकती है। आगे की बात की जाए एफआईएस डीएस प्रमोटर ने क्या किया, तो जी हाँ, अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से प्रमोटर ने माइनर से अपने स्टेक को ट्रिम किया है, बिकॉज प्रमोटर को पैसे की आवश्यकता कभी कभी हो जाती है। बट इधर पर अगर आप देखें एफआईएस ने 0.10% का जो स्टेक है उसको बढ़ाया है, डीएस ने हल्का सा स्टेक ट्रिम किया है। बात की जाए पब्लिक की होल्डिंग, तो अगर आप देखें हर एक क्वार्टर में बढ़ रही है। तो स्टॉक का प्राइस शूट हुआ था, अब गिरेगा, तो बहुत पब्लिक इधर पे पैनिक से बेचेंगे। तो कैसे इधर पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक मत करिएगा, मैंने पहले ही आपको सच बता दिया। बट यस, गिरावट अगर होती है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से घुसने का मौका बन सकता है। अगर आप देखें वन डे के चार्ट में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, लोअर लो फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया है ओवर द लास्ट कुछ दिनों में। और इधर पर अगर आप देखें तो ये जो लेवल है अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ, इससे फर्दर और गिरावट हो सकती है। अभी के टाइम में आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए ओवरसोल्ड हो चुका है, बट मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, और ये वीकनेस कंटिन्यू होती है तो कैसे इसको 4500 के आसपास भी ले जा सकता है। मैंने बोल दिया कि 4500 के आसपास आएगा, तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज इसके पहले इसने इंट्राडे में ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन फेज था। तो जी हाँ, अभी के टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स आए जहाँ मार्जिन प्रेशर है। तो जी हाँ, अगर इस मार्जिन प्रेशर होता है तो कैसे इसको और भी इस लेवल पे ले आ सकता है। इसका भाव अगर आप देखें तो 4500 और उसके बाद ही गिरता है तो सीधा कैसे 4350 के आसपास भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों लेवल्स का ज्ञात होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाई आप अपना मर्जी कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लेके, बट यस अगर आप बहुत ही लंबे से के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कभी भी इन सब प्राइस में आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कितने लोगों के पास डिक्सन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखें तो अभी के टाइम में हमें RSI 51 के आसपास देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस इसमें कंटिन्यू हो सकती है। अगर नंबर्स एक्सेप्शनल आए तो ब्रेकआउट होगा, बट अगर नंबर्स म्यूटेड आए जस्ट लाइक पॉलीकैब हर्बल्स तो उसमें पिटाई हो सकती है पैनिक मत करिएगा, बिकॉज इधर पब्लिक का स्टेक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग हो सकती है अगर फर्दर एक सपोर्ट लेवल टूटता है 5000 का। बट उधर पे आपको तैयार रहना है। कंपनी अच्छी है, होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, एक्मुलेशन करें। होल्डिंग पीरियड 3-5 दिन का है, अपना स्टॉप लॉस लेके जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। बिकॉज हमने डिक्सन को 3600 के आसपास भी कवर किया था, 4200 के आसपास भी कवर किया था, 4500 के आसपास भी कवर किया था, और उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो बहुत लोग प्रॉफिट में हैं, तो मर्जी आपकी है, मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। फर्दर गिरावट अगर होती है और ये अपना सर्टन लेवल को तोड़ता है तो मैं इसके लिए रेडी भी हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।